हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 13 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका ही रिवीजन होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रश्न में आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप जिसका आयोजन 2026 में होने वाला है तो इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। पहला ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 48। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल मिलाकर 48 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, और ये टूर्नामेंट जो है इतिहास में पहली बार ऐसा जब होगा जब इतनी अधिक संख्या में टीमें हिस्सा लेंगी। तो आपको याद रखना है कि 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाली हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 48। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि भारतीय जंगली गधा, ठीक है, जिसे खुर भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से गुजरात राज्य में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात राज्य में पाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात यह है कि देखिए गुजरात के किस स्थान पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य के कच्छ के छोटे रण में पाया जाता है, और ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जंगली गधा स्वतंत्र रूप से विचरित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार में देखे गए टेनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि टेनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है सांप, बी ऑप्शन है मकड़ी, सी ऑप्शन है मेढक, डी ऑप्शन है छिपकली। तो ये प्रजाति जो है कूदने वाली मकड़ी यानी जंपिंग स्पाइडर से संबंधित है। तो मकड़ी से टेनकाना जयमंगली जो है ये संबंधित है मकड़ी प्रजाति से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचार में देखा गया था, काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये किस प्रजाति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है डैम्स फ्लाई, बी ऑप्शन है मछली, और सी ऑप्शन है मकड़ी, डी ऑप्शन है बीटल। तो आपको याद रखना है कि अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो है ये डैम्स फ्लाई नामक प्रजाति से संबंधित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, डैम्स फ्लाई नामक प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव मनाया है। इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर लामलाई नामक एक उत्सव मनाया गया है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो हाल ही में मणिपुर में लामलाई जो महोत्सव है मनाया गया है। अब बात यह है कि देखिए क्यों मनाया गया है, तो पूर्वजों के सम्मान के लिए और एकता को बढ़ावा देने, फसल के मौसम में शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मणिपुर राज्य में जो मरिंग समुदाय हैं इन्होंने लामलाई नामक एक महोत्सव मनाया है। तो मणिपुर ए ऑप्शन करेक्ट है, और मणिपुर में अगर समुदाय का नाम पूछे तो मारिंग समुदाय है, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री सिंहेश्वर मंदिर जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको श्री सिंहेश्वर मंदिर को लेकर बताना है कि किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एग्जाम में अगर मंदिर से प्रश्न बने तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप मंदिर के बारे में पढ़ें तो आप ये भी पढ़ें कि मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है, साथ ही साथ किस सदी में बनाया गया था और किसने बनाया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कभी भी कोई भी मंदिर पढ़े तो आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। यहाँ पर पूछा गया है श्री सिंहेश्वर मंदिर को लेकर किस राज्य
में स्थित है? तो देखिए ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आपसे स्थान पूछे तो तिरुवल्लुर जिला है तमिलनाडु का, ठीक है। अगर बात करें किस भगवान को समर्पित है तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करें तो 10वीं सदी में चोल साम्राज्य आदित्य करिकालन द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। और ये न्यूज़ में क्यों रहा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 16वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख मिले थे। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि श्री सिंगेश्वरर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला है कर्नाटक, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है जो तिरुवनंतपुरम जिले के पास स्थित है। तो आपको याद रखना है। और देखिए न्यूज़ में क्यों रहा आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अभी जल्दी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, क्योंकि ये भारत का प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है और इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है केरल राज्य में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू की है? इसमें आपको उस राज्य सरकार के बारे में बताना है, उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना की शुरुआत की है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है बिहार। तो बिहार राज्य का ये योजना है, आपको याद रखना है। बड़े शहरों, अगर हम बात करें इसके लक्ष्य को लेकर तो बड़े शहरों पर जनसंख्या का बोझ कम करना और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो योजना है बिहार शहरी योजना स्कीम नियमावली के तहत 2025 के तहत टाउनशिप को विकसित किया जाएगा जिसमें भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको याद रखना है ये जो योजना है ये बिहार राज्य सरकार की है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच सिद्धांतिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसमें आपको पंच सिद्धांतिक नामक बुक के बारे में बताना है, पुस्तक के बारे में बताना है कि किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट ये किताब है, ठीक है। पहला है वराह मिहिर, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, डी ऑप्शन है कालिदास। तो देखिए लेखक का नाम है। पंच सिद्धांतिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है पंच सिद्धांतिक, ये किस चीज़ से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? तो खगोल विज्ञान, जिसमें 5 समकालिक खगोल प्रणालियों या फिर सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। महत्व के बारे में बात करें तो यह ग्रंथ भारतीय खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति के ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रचना काल की बात की जाए तो 220 ईस्वी, रचना काल की बात की जाए तो 520 ईस्वी है पंच सिद्धांतिका की। तो आपको याद रखना है वराह मिहिर के द्वारा रचित पुस्तक है पंच सिद्धांतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। कन्वर झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको कन्वर झील के बारे में बताना है जो काफ़ी खबर में रही। तो किस राज्य में स्थित है? पहला है ओडिशा, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो देखिए ये बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है कन्वर झील। और इसकी खासियत ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। तो आपको याद रखना है बाक्सुबो झील है। और चर्चा में क्यों रहा है? सूखने के कारण, पारिस्थितिकीय तंत्र के खतरों के कारण ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको याद रखना है। स्थानीय भाषा में इसे कबरताल भी कहा जाता है। तो कन्वर झील के बारे में याद रखना है, कहाँ है? बिहार के बेगूसराय ज़िले में है कन्वर झील। तो आपको याद रखना है। तो देखिए कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखा, ठीक है। और ये वे प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।